22 साल का एक लड़का बहुत उदास था, परेशान था, सोचने पर थोड़ा मजबूर था। तभी वो अपने एक दोस्त के पास जाता है। इतनी उदासी उसके दोस्त ने उससे कभी देखी नहीं थी। दोस्त पूछता है कि तुम थोड़ा परेशान से लग रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है जैसा कुछ सोच रहे हो। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए अगर बुलाया है तो। वो कहता है कि जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शंस लेने की जरूरत होगी। प्रोटेक्शन यानी कि अगर उस लड़की के साथ तुम्हारे कुछ ऐसे संबंध बनते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत हो जाए, वो प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही जब उसने इस तरह की बात की तो उसने कहा कि मैंने तो इस तरह की कभी बातें की नहीं है। तब वो उसे सलाह मशवरा देता है कि क्यों ना तुम ऐसी गोलियां लेकर जाओ जिससे क्या तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट हो जाए। इस तरह की बातें सुनने के बाद वो लड़का कहता है मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। तभी कुछ जानकारी वो लड़का जुटाता है। जुटाने के बाद गोलियों का इंतजाम करता है और इंतजाम करने के बाद चला जाता है। लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वो इस तरह का काम कर रहा है, घिनौना कृत्य कर रहा है, शायद वो लड़की, उस लड़की का वो आखिरी दिन होगा। क्योंकि उस लड़की के साथ जो इसने ये सब किया, उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है और खराब होते ही तबीयत लड़की जो होती है उसकी मौत हो जाती है। मौत की सूचना न केवल उस गांव में थी बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। और जहां जहां तक अखबार, टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 20-22 साल का वो लड़का आखिरकार इतना घिनौना गिरा हुआ कृत्य कैसे कर सकता है। आज की कहानी ये कई संदेश भी देगी और ये बताएगी भी कि कुछ भी करने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत होती है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। कानपुर शहर का एक थाना लगता है शिवराजपुर और बात कर रही हूँ 14 दिसंबर 2024 की। सुबह के आसपास का वक्त रहा होगा, 7 या 8 बज रहे होंगे। परिवार के लोग एक शादी समारोह से वापस लौटकर जब आते हैं तो अपनी ही बेटी को बार बार आवाज लगा रहे थे, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर के हर हिस्से को देखते हैं, तभी उनकी नजर पहुंचती है बैग पर। वहां जाकर देखते हैं जहां बैग रखा हुआ था उसी के पास में एक बेड था, वहां बेटी लेटी हुई थी। उस बेड पर वो बिल्कुल निर्वस्त्र लेटी हुई थी। तभी परिवार के जो जेंट्स पर्सन है वो पीछे हट जाते हैं। लेडीज जो होती हैं यानी कि उस लड़की की माँ उसके पास जाती है और पास जाने के बाद उस बेटी को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जैसे बेसुध लेटी हुई है, उसे इस दुनिया की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कि कोई उसे इस अवस्था में अगर देखेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। उस लड़की को जब जगाया जाता है तो वो जगती ही नहीं है और जो उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो हाथों में उसके ऐंठन बनी हुई थी, यानी कि उसका जो शरीर था जिस अवस्था में पड़ा हुआ था ठीक वैसे ही स्थिति उसकी शरीर की बन जाती है। हाथ हिलाओ तो हाथ नहीं हिलता, पैर हिलाओ तो पैर नहीं हिलता, क्योंकि जिस तरह से वो लेटी हुई थी वैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वैसे भी बताया जाता है कि अगर कोई इंसान मर जाए या खत्म हो जाए तो लगभग 8 घंटे के बाद उसका शरीर जिस अवस्था में, जैसी स्थिति में पड़ा हुआ होता है, ठीक वैसे ही स्थिति में वो शरीर अकड़ जाता है। परिवार की इस बेटी को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। माँ भी रोने लगती है, परिवार के और सदस्य भी रोने लग जाते हैं। इस रोने पीटने की आवाज ने जो आसपास के घर थे वहां तक भी सूचना पहुंचा दी थी। तभी लोग इस रोने की आवाज को सुनने के बाद मौके पर वहां पहुंचते हैं। तभी इस लड़की को किसी चादर से या फिर किसी कपड़े से ढक दिया जाता है और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में भी फोन कर देता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे सूचना जाती है कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना हो चुकी है, क्योंकि परिवार के लोगों को लग रहा था कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। बेटी नग्न अवस्था में क्यों पड़ी हुई है। परिवार के सदस्य, ज्यादातर लोग, सब के सब शादी समारोह में गए हुए थे। आखिरकार कपड़े इसके किसने निकाले होंगे। तभी इसी स्थिति को जानने के लिए आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने जब आने के बाद फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है तब इस मामले की जांच पड़ताल में सब जुट जाते हैं। उस लड़की के जो लाश होती है, जो शव होता है, उसे कब्जे में लेते हैं। ये लड़की 12वीं क्लास की स्टूडेंट होती है, उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि तुम जब ये बेटी घर में अकेली थी तो तुम लोग सब कहां गए थे। उन्होंने कहा कि कानपुर देहात का एक गांव लगता है असालकगंज, वो उस शादी समारोह में गए हुए थे। बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी शादी में चलो, लेकिन बेटी ने शादी में चलने से इनकार कर दिया था, उसने मना कर दिया था। अब जैसे ही ये बात गांव में फैलती है तो इस घर का, इसी परिवार का जो बेटा है उसका घर थोड़ा दूर पड़ता है क्योंकि वो अलग रहता है। उसके बेटे की जो वाइफ है वो भी आती है और आने के बाद वो कहती है कि मेरी 5 साल
इसके पास ही थी, रात में इसी के साथ रही थी। तब उस बेटी से पूछा जाता है तो वो बेटी कुछ बता नहीं पा रही थी। अब पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है, वो फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। घर के हर एक छोटे से हिस्से को तलाशा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसी चीज मिले जिससे कि ये पता चल सके कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ गलत जो भी हुआ है, ये किसने किया है और क्यों किया है, कैसे किया है। तभी पुलिस को एक रैपर मिलता है। उस रैपर में जब जांच पड़ताल उसकी की जाती है तो पता चलता है कि वो रैपर एक गोलियों का रैपर है और उसमें जो गोलियां आती हैं वो किसी भी व्यक्ति की एक्साइटमेंट को बढ़ा सकती है। वो एक्साइटमेंट को बढ़ाने की वाली टैबलेट्स थी। पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है और जो घर परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है तो इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किससे मेल मिलाप है, किसी से बात तो नहीं करती थी, क्या यहाँ कोई जबरदस्ती आ सकता है? क्योंकि अब उस लड़की की उस लाश को कब्जे में लेके जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था तो उसे देखकर भी नहीं लग रहा था कि जैसे उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, जैसे उसे किसी ने मारा है, पीटा है। कुछ भी इस तरह का फोर्सफुल जो भी काम होता है वो उसके साथ नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करना शुरू किया तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक सामान जो प्रोटेक्शंस होते हैं वो मिलते हैं। प्रोटेक्शंस जब वहां पर मिलते हैं, ये आपत्तिजनक सामान देखने के बाद अब पुलिस को लग जाता है कि इस लड़की के साथ जरूर गलत कुछ हुआ है, गंदा घिनौना कृत्य हुआ है। 5 साल की बच्ची से जब पूछा जाता है प्यार से दुलार से कि बेटा तुमने किसी को यहाँ आते जाते हुए देखा है, तो वो कहती है कि हाँ मैंने एक लड़के को देखा है। 5 साल की वो बच्ची बता देती है कि मैंने एक लड़के को देखा है, वो कौन है, कहां से आया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी पुलिस उस लड़की के जो मोबाइल नंबर होता है उस परिवार के नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है। साथ ही उस लड़की के जिसने वो मोबाइल यूज किया था, CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं और कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है नेवादा, और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कुलदीप कुमार उर्फ शोभित होता है। उस लड़के से पुलिस अब संपर्क करती है। पुलिस उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है और उससे जब बातचीत करती है तो शुरुआत में जिस तरह से होता है हर कहानी में कि पहले तो वो नानुकर करता है, उसने पुलिस को देखकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब अपनी तरह से उस लड़के से पूछताछ करना शुरू किया तब उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल वो कहता है कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, यानी कि फेसबुक पर ये बातचीत किया करते थे। एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है और ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो जाता है। इस लड़की ने कहा था कि 13 दिसंबर 2024 को उसका परिवार पूरा वही कानपुर देहात का एक गांव लगता है, सभी के सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे, इसलिए एक मौका है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। लेकिन लड़की ने किसी को इस बात का शक ना हो इसलिए वो अपने भैया के पास जाती है और अपने भैया के पास जाने के बाद कहती है कि जो बेटी है वो बेटी को मेरे पास भेज दीजिए, वो मेरे साथ ही सो जाएगी। मैं आज अकेली हूं, मैं अकेली नहीं सो सकती। इस तरह की उसने बातें की कि उसे किसी को शक ना हो। वो लड़का रात को 8:30 बजे के आसपास आता है। कुलदीप कुमार आने के बाद उस लड़की के साथ वो घिनौना कृत्य करता है जो पहले से उसके दिमाग में खुराफाती चल रही थी। वो टैबलेट्स खाता है, प्रोटेक्शंस लेता है, उसके बाद में उसके साथ फिजिकल होता है। लगभग 8:30 बजे से कहानी स्टार्ट होती है और सुबह के लगभग 3:15 का वक्त हो जाता है। लेकिन इस 7 घंटे के अंतराल में उस लड़के की तन पर कोई कपड़े नहीं थे, वो नग्न अवस्था में थी। हालांकि उस लड़की को ठंड लगी थी लेकिन उसे चूल्हे पर आग जलाई जाती है, उसे तपाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे नग्न अवस्था में रखा जाता है और उसके साथ वो इस तरह से घिनौना कृत्य उन गोलियों के असर की वजह से काफी देर तक गंदा घिनौना कृत्य करता रहता है। और कब न जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि लड़का समझ ही नहीं पाता। वो लड़की बेड पर लेट जाती है, वो शायद उसने आराम करने की कोशिश की होगी, कुछ भी बोला होगा, लेकिन वो लड़का समझ पाने में असमर्थ था। वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इसे रिलैक्स करूं, या किसी आदमी को बाहर से बुलाऊं या कोई भी हेल्प मांगू। उसने इस तरह की कोई जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी उनसे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजा था, बल्कि उसने खोजा ये कि किसी तरकीब से वो अपने घर भागकर चला जाएगा और भाग जाएगा तो शायद किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा। वो घर भाग जाता है इसी हालत में उस लड़की को छोड़कर। भागने के बाद अगले ही दिन जब सुबह 14 दिसंबर को ये सूचना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि पास का ये गांव लगता है और गांव में एक लड़की है। रात उसके परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे और लड़की की मौत हो जाती है। मौत की जो खबर उस लड़के को मिलती है तो उसे लग ही रहा था कि हो ना हो पुलिस उससे हर हाल में गिरफ्तार कर ही लेगी।
आखिरकार 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो ये बात आई कि उस लड़की की सहमति के साथ उसने जो भी कुछ किया था उस लड़की की सहमति उसमें थी, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उस लड़की की सहमति थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि पुलिस उस मामले में जो बयान देती है वो वाकई बड़ा शानदार बयान देती है। भले ही ये सहमति से था लेकिन लड़की की जो उम्र थी वो नाबालिग थी, यानी कि 18 साल उसकी उम्र अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए इस पर रेप की धाराएं इस पर लगाई जाती हैं और साथ ही उस पर दूसरा एक्ट भी लगाया जाता है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जहां जहां तक ये कहानी, जहां जहां तक ये खबर फैलती है वहां वहां तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ रही थी उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहां इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ने के बाद एक लड़की से दोस्ती कर बैठती है और दोस्ती भी कुछ इस तरह की कि घर में अगर कोई नहीं होगा तो उस वक्त उस किसी को अपने पास बुलाएगी और उसके साथ इस तरह से जो भी होगा, जो होता है वो वाकई भयानक होता है। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि यदि किसी भी इंसान को इस तरह की छूट भी मिलती है, परिवार के लोग कहीं आते हैं जाते हैं तो कम से कम अपने माँ बाप भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य का इस तरह से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उस लड़की ने जो किया वो वाकई भयानक था, लेकिन जो लड़के ने किया वो उससे भी ज्यादा भयानक था। अब शायद उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसे इस रात का यानी कि 13-14 दिसंबर 2024 की उस रात का जब तक वो जिएगा तब तक उसको पछतावा रहेगा, उसको मलाल रहेगा। जाते जाते मैं उन सभी का जरूर शुक्रिया अदा करूंगी जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।